हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग जुडिशरी की बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, स्टार्टिंग वीडियो है। और हम सबसे पहले ले रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी भी अगर आपने यूट्यूब में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस विल मोटिवेट मी, और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशरी के लिए हेल्प आउट कर सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम इस वीडियो में केवल और केवल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे और इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। वीडियोस छोटे छोटे ही रहेंगे और ताकि अपलोडिंग में दिक्कत ना हो, पर हम जल्दी जल्दी उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रेगुलर स्टडी चलती रहे। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले इसको एसेंट जो मिली थी वो थी 17 फरवरी 1882 में। उसके बाद 1 जुलाई 1882 से ये इनेक्टमेंट में आया। हमको डेट्स याद रखना है, ये जितने भी पॉइंट हैं इन सबको याद करते हुए जाना। ये सब मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स से जो निकाले हैं वही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जो पहले प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में आ चुके हैं या फिर मेंस में आ चुके हैं। जो लॉन्ग में डिस्कस करेंगे वो मेन में आ चुके होंगे, और प्रीलिम्स में डिस्कस हमने छोटे छोटे पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो प्रीलिम्स में आ चुके होंगे। इस एक्ट में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 5 से लेके 37 तक अगर हम बात करें तो ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पे अप्लाइड होता है। सेक्शन नंबर 5 से लेके 37 तक। 38 से लेके 53A तक हम बात करें तो ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही एप्लीकेबल होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम बात करें तो ये बेसिकली 3 चैप्टर्स जो हैं, 3 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चैप्टर नंबर 4 मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस, चैप्टर नंबर 5 लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों चैप्टर जो हैं, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही एप्लीकेबल हैं इसके प्रोविजंस। और चैप्टर नंबर 6 और 7 एक्सचेंज और गिफ्ट, एक्सचेंज और गिफ्ट, ये दो चैप्टर जो हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, ये मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। हम इसका एक्सटेंशन की बात करें तो इसका एक्सटेंशन जो है वो होल ऑफ इंडिया में है। इनिशियल लेवल पे जब ये अप्लाइड हुआ था, इनेक्ट हुआ था, उस समय पार्ट बी स्टेट, उसके अलावा दिल्ली, पंजाब और बॉम्बे, इन स्टेट्स में नहीं अप्लाइड होता था, पर अब अप्लाइड होता है। इनिशियली लेवल पे नहीं था, बाद में उसको धीरे धीरे अप्लाइड कर दिया गया। तो करेंटली पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाइड हो रहा है। और न केवल इंडिया में बल्कि सोमालिया रिपब्लिक जो कंट्री है उसमें, कीनिया, इथियोपिया और युगांडा, इन 4 कंट्रीज में भी ये एप्लीकेबल होता है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इथियोपिया, युगांडा, सोमालिया और कीनिया, ये 4 वो कंट्रीज हैं जिसके बारे में कई प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें, इसके 2 सेकेंडरी एक्ट हैं। मतलब सेकेंडरी एक्ट मतलब हम बात कर सकते हैं कि जब इसके प्रोविजंस नहीं लागू होते हैं, जहाँ पे या जहाँ पे कोई रिलेशन आता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं वो प्रिवेल करते हैं ओवर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस पे। फिर हम बात करें सेक्शन नंबर 54 का पैरा नंबर 2 एंड 3, सेक्शन नंबर 59,
सेक्शन नंबर 107 एंड सेक्शन नंबर 10123। 4 सेक्शंस की बात करी हमने। सेक्शन 54 पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 एंड 3, सेक्शन 59, सेक्शन 107 और सेक्शन 123। ये 4 सेक्शंस जो हैं ये वहाँ उस जियोग्राफिकल एरिया पे, उस लोकेशन पे अप्लाइड नहीं होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाइड नहीं होंगे जहाँ पे इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने इनको बार्ड किया हुआ है। आगे हम बात करें, टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, और चूंकि टीपीए के सेक्शन नंबर 3 मतलब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो हमको ये डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897, जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 26 से हमको बोरो करना पड़ती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। फिर हम बात करें कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में होता क्या है। मेन मुद्दे की हम बात करें कि प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होता है। ट्रांसफर वर्ड और प्रॉपर्टी वर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं इस एक्ट के। तो प्रॉपर्टी वर्ड होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी हर उस राइट और इंटरेस्ट को बोलेंगे और हर उस इकोनॉमिक कंटेंट को बोलेंगे जो कि एक व्यक्ति को मिलता है किसी वस्तु के ऊपर। टाइटल, इंटरेस्ट, राइट और इकोनॉमिक कंटेंट। अगर किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के ऊपर ये चीज़ें हैं तो हम उसको बोलेंगे कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम और एलेबरेट करेंगे अगले लेक्चर्स में। अभी हम बात करें कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब अप्लाइड नहीं था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब इंडिया में अप्लाइड नहीं था, मतलब हम 1 जुलाई 1882 से पहले की बात करें, तो उस समय क्या होता था। ट्रांसफर, क्या प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं होती थी। तो कैसे होती थी, तो इसके लिए 3 प्रेसिडेंसीज थी। ये हिस्ट्री का पोर्शन है प्रेसिडेंसीज वाला, और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी हम देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि ब्रिटिश इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी। पहली थी बंगाल, दूसरी मद्रास और तीसरी बॉम्बे। तो यहाँ तीनों प्रेसिडेंसीज के अपने अपने एक्ट हुआ करते थे। जैसे हम बात करें, बंगाल रेगुलेशन एक्ट था 1798 और 1806। दूसरा था मद्रास रेगुलेशन एक्ट 1802 और बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट 1827। ये सभी एक्ट अपने अपने रिस्पेक्टिव जियोग्राफिकल एरिया में, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए काम में आते थे। और जिन एरिया में ये रूल्स नहीं लगते थे, उन एरिया में जो जजेस होते थे वो गुड कंसाइंस, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए और ट्रांसफ़र से रिलेटेड रूल्स को गवर्न करते थे और वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते थे। इसके बाद हम बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो सेक्शन नंबर 2 जो है, सेक्शन नंबर 2 वो सेविंग्स के बारे में बात करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ सेविंग्स दी हुई हैं, मतलब कहाँ कहाँ वो अप्लाइड नहीं होता है कुछ स्पेशल एक्ट पे। तो हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मुस्लिम लॉ में जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द मुस्लिम लॉ, उस पे चैप्टर नंबर 2 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो अप्लाइड नहीं होता है। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स पे, वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अंडर में गवर्न होती हैं, उनमें भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइड नहीं होता है। तीसरा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब किसी बैक डेट से वो इफेक्ट में नहीं आती है, मतलब जिस डेट से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाइड हुआ है, हम बात करें कि 1882 1 जुलाई से पूरे होल इंडिया में अप्लाइड हुआ है, तो उसी डेट से इसके नियम लागू होंगे। उसके बाद जितने ट्रांसफ़र हुए हैं उन्हीं पे नियम लागू होंगे। उनसे पहले
जितने भी ट्रांसफ़र हुए थे उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नियम लागू नहीं होंगे। आगे हम बात करें कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्कोप कितना है। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस पे ही अप्लाइड होता है, जो कि प्रॉपर्टी के, या हम और स्पेसिफिक बोलें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड होते हैं। जैसे सेल, दूसरा मॉर्गेज, तीसरा लीज, चौथा गिफ्ट, और पांचवा आ जाएगा एक्सचेंज। ठीक है, पांचवा एक्सचेंज और छठवां, चौथा एक्सचेंज और पांचवा गिफ्ट। इसी पे 5 ट्रांजैक्शंस पे, ये 5 तरह के प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पे ये अप्लाइड होता है, और एक राइट्स के ट्रांसफर पे ये अप्लाइड होता है। अब बेसिक इसके 2 रूल्स हैं जहां हमको देखना होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसी है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में ही होगी। हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ट्रांसफर क्या होता है। तब हम इसको और स्पेसिफिक वे में देखेंगे। हम धीरे धीरे डीप में जाते जाएंगे, पेनिट्रेट करते जाएंगे हम लोग। हम अभी बात करें तो हम केवल 2 रूल्स की बात करेंगे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल उन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स पे रूल करेगा, अप्लाइड होगा, जो कि 2 लिविंग पर्सन्स के बीच में होंगे। मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों ही लिविंग पर्सन्स होना चाहिए। जो संपत्ति दे रहा है वो भी, और जिसको संपत्ति मिल रही है वो भी, वो संपत्ति हस्तांतरण की डेट पर, उस दिनांक पर जीवित होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। दूसरा, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन होगा उस डेट पर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। फिर भले इसे ट्रांसफर उसी समय हो या फ्यूचर में हो, ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, बट जिस डेट पे वो सौदा हो रहा है उस डेट पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। होपफुली हमने जितना डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। तो आप, अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर सकूं, और भी रिसर्च करूं, और जितने क्वेश्चंस हमारे जुडिशरी में आए हुए हैं उतने मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, वो चाहे प्रीलिम्स के हों, मेंस के हों या इंटरव्यू के हों। थैंक यू।